आप लोग क्या जानते हैं कि चीर हरण के समय श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण थे। और वो कौन से दो कारण थे आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही रहस्यमय होने वाली है। और दूसरा टॉपिक है द्रौपदी और श्री कृष्ण महाभारत के बाद कैसे बन गए एक दूसरे के समधी। तो दोस्तों आज मैं दोनों टॉपिक पर पूरा स्टोरी आपको सुनाऊंगी और क्या इसका रहस्य है मैं वो भी बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। महाभारत में द्वितीय के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्न नहीं रह गए। सभी को समझ में आ गया कि यह चमत्कार है। कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण थे। पहला यह कि वह उनकी सखी थी और दूसरा यह कि उसने दो पुण्य कार्य किए थे। हालांकि यह दो कारण नहीं भी होते तो भी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज जरूर बचाते। पहला है पुण्य कर्म। वह पुण्य कर्म यह था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले, इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु के इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दूसरा पुण्य यह है कि एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, चाहे किसी भी रूप में, चाहे किसी भी कारण से, लेकिन आपको अपना कर्म का फल जरूर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आप भी अच्छा कर्म करिए और दूसरों को भी अच्छा सीख दीजिए। तो चलिए एक और स्टोरी आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ।
दूसरा स्टोरी है द्रौपदी और श्री कृष्ण महाभारत के बाद कैसे बन गए एक दूसरे के समधी। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। द्रौपदी का अपने पतियों से रिश्ता भी अजीब था। महाभारत में द्रौपदी ही एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया और सभी से उनको एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार द्रौपदी जहां श्री कृष्ण की मित्र थी वही वह उनकी बहन भी थी। द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच एक गहरी दोस्ती भी थी। महाभारत में कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी रक्षा की थी। जब कृष्ण ने अपनी अंगुली काट ली थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया था। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में माना था। इसी प्रकार द्रौपदी श्री कृष्ण की समधन थी। दरअसल महाभारत में इस कथा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन अन्य कथाओं में बताया गया है कि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर और द्रौपदी की पुत्री सुतनु का विवाह श्री कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र भानु से हुआ था। इस विवाह के कारण श्री कृष्ण द्रौपदी और युधिष्ठिर के समधी बन गए थे। यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने वेद व्यास से वचन लिया था कि वे उनकी पुत्री के विषय में किसी को नहीं बताएंगे। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम जामवंती था। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम सांब था। इस सांब ने दुर्योधन के पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण की सौतेली बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था, इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा भी थे। आई होप दोस्तों इस दोनों स्टोरी से आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिली होगी। तो आप लोग क्या सीखे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये दोनों कहानी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। कृष्णा जी आप सभी को सदा खुश रखेंगे।